हाय डियर स्टूडेंट, आते हैं केमिकल बॉन्डिंग की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी की तरफ जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसकी पास्टुलेट पढ़ते हैं एक एक करके। तो हमारा एक पहला पास्टुलेट है वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किससे फॉर्म होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से। तो आप लोगों के पास देखिए ये एक एटम ए है और ये एक एटम बी है। ये इन दोनों के क्या हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये जब आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर देखें क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। आप लोगों के पास दूसरी जो पॉइंट है, दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है द हेड टू हेड ओवरलैप। देखें आप लोगों के पास जो हेड टू हेड ओवरलैप है वो क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज जो ओवरलैप होगा वो क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। देखिए ये जो ओवरलैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप है। और ये जो ओवरलैप दिखाई दे रहा है ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैप है ऑर्बिटल्स का। तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड हमें ये कहता है, जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है वो हमेशा ऑर्बिटल के अंदर क्या होगी, अपोजिट होगी। देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ हमारे पास क्या है, फील्ड है। ये दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, उसकी स्पिन जो है वो अपोजिट है। अब देखिए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड of covalent bond resulting from the electrostatic force between the nuclei and the accumulated electron cloud between them। देखिए ये बात असल में हम से ये कह रहा है कि आप लोगों के पास देखिए ये एक एटम है जिसको हम ए कहते हैं, जिसको हम बी कहते हैं, ये दूसरा एटम है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये जो शेडेड मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। देखिए शेयर तो हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इन कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स भी होना चाहिए जो कि उसको होल्ड करें। और ये कौन होल्ड करते हैं, दोनों न्यूक्लियाई होल्ड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। तो हमारे पास ये हुआ, हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट। एक और पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमसे ये कहता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता, यानी ऑर्बिटल के दरमियान जो 50% ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता, बिकॉज फिर अगर ऑर्बिटल 50% से ज़्यादा ओवरलैप कर जाएं तो फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान फिर रिपल्जन का खतरा होता है। यानी ये दो न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और बॉन्ड नहीं रहेगा। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये ओवरलैप जो है, यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल 30% ओवरलैप है और यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल 50% ओवरलैप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा बिकॉज यहाँ पर ओवरलैप की परसेंटेज ज़्यादा है। एक और पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एम्प्टी और फुली ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। यानी ये बॉन्ड जो है, ये ऑर्बिटल भी हमारे पास बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा और ये फुली फील्ड है, ये भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। इसका मकसद ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये कहता है द ओवरलैप विल ऑलवेज बी डायरेक्शनल। इसका मकसद ये है कि हमारे पास अगर लेट सपोज पी ऑर्बिटल है, पी सब शेल है, उसके अंदर पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। तो हमारे पास पी एक्स ने अगर ओवरलैप करना है एक एटम का पी एक्स, तो दूसरे एटम का भी पी एक्स होगा। पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। पी वाई अगर ओवरलैप करेगा तो वो पी वाई से ही ओवरलैप करेगा। पी जेड ने अगर ओवरलैप करना है तो पी जेड से ही ओवरलैप कर सकता है। अब मैं आप लोगों को, यानी ये डायरेक्शनल होगा ये ओवरलैप, पी एक्स के साथ पी वाई और पी जेड के साथ। मैंने लिखा है एस ऑर्बिटल जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। एस पी वाई के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, पी एक्स के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, पी जेड के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। अब ये थे आप लोगों के। अब आगे देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस की तरफ।